नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स के बारे में कि बॉन्ड्स की सही वैल्यू कैसे हम लोग निकालें। हमने पहले भी बात करी थी बॉन्ड्स ट्रेडेबल होते हैं, यानी कि बॉन्ड्स मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो अगर मैं बॉन्ड आज की डेट में खरीद रहा हूँ तो मैं उसकी सही वैल्यू कैसे निकालूं, ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए यूज़ होता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि आज की बॉन्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को देखना होगा कि उसके आगे के कैश फ्लोज कैसे हैं, यानी कि हर साल वो कितना कूपन देगा और साथ ही साथ कितना पैसा हमारा एंड में वापस आएगा। तो जो हमारा प्रिंसिपल पेमेंट वापस आएगा से n ईयर्स के बाद, उसको हम डिस्काउंट करेंगे आज की वैल्यू पे, और सिमिलरली जो कैश फ्लोज आ रहे हैं कूपन पेमेंट के, वो भी हम आज की वैल्यू पे इसको डिस्काउंट करेंगे। तो हमारे जो फॉर्मूला बनेगा वो फर्स्ट कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर वो इंटरेस्ट रेट है जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। सिमिलरली जो सेकंड कैश फ्लो होगा उसमें 1 प्लस आर स्क्वायर, थर्ड कैश फ्लो में 1 प्लस आर का क्यूब, और nth कैश फ्लो में 1 बाय आर टू द पावर n। लेकिन जो nth कैश फ्लो होगा उसमें हमें कूपन भी जोड़ना है और प्रिंसिपल भी जोड़ना है। तो बेसिकली अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, उससे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट या कूपन पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जितने भी कैश फ्लो, हमें जितने भी पैसे मिल रहे हैं साल दर साल, उनको उनकी वैल्यू आज की डेट में निकाल रहे हैं कि आज की डेट में उन सब की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बॉन्ड जिसकी पार वैल्यू 1000 है, ठीक है, तो यानी कि हमारा जो वैल्यू है, पार वैल्यू जो हमें मिलेगा वो कितनी है, 1000, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने, 3 ईयर्स, और कूपन रेट हमारा 12% है। पहले तो ये बताइए कि अगर 1000 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, ये इसकी फेस वैल्यू हो गई, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट या कूपन रेट 12% है, तो हमें कूपन या इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1000 इंटू 12%, यानी कि 120 रुपीज। तो हमारे हर साल 120 रुपीज आएंगे और 3 साल ही आएंगे तो 120, 1, 2 और 3। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, हमें 10% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट करेंगे, 120 को, फिर 120 को यहाँ पे, और फिर इस पूरे को यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बॉन्ड की हम कैसे लिखेंगे, 120 इंटू जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी, यानी कि ये एक एन्युटी है जो साल दर साल इक्वल अमाउंट आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एन्युटी। तो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे। इसमें हमें इंटरेस्ट कितना दिया है, 10%, टाइम कितना दिया है, 3 साल का। सिमिलरली जब हम देखेंगे कि जो हमारे 1000 रुपीज है वो कब आ रहे हैं, 3 साल के बाद, लेकिन हम इसके लिए क्या देखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और सिमिलरली 10% पे और 3 साल के लिए। और ये हमने पहले भी सीखा था, हम लोग ये वैल्यूज डायरेक्टली एक टेबल से देख सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी 10% 3 साल के लिए, ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर फ्यूचर, तो 10 साल के लिए, 10 साल के लिए हमें देखना है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 10, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3, और परसेंटेज आर कितना है हमारा, 10। तो 10 पे हमारा कितना आता है, 0.751। तो एक वैल्यू तो हमारी हो गई 0.751, और एक वैल्यू हम निकालेंगे 3 साल में 10%, 2.487। तो अब हम ये वैल्यूज वहां पे पुट करेंगे। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 2.487, और यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी 1000 इंटू 0.751। तो इनको अब मल्टीपल करके ऐड करेंगे तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी 1049.44। तो आज की डेट में बॉन्ड की वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड हमारी कितनी आ गई,
आज की डेट में बॉन्ड की वैल्यू है 1049.44। तो जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज है, अगर हम उनको 10% से डिस्काउंट करेंगे कि हमें 10% जैसे पैसे मिलेंगे, तो उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है 1049.44। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज की डेट में अगर हम 1049.44 को अगर हम 10% पे किसी को उधार दे दें, तो हमारे जो कैश फ्लोज बनेंगे वो इसके बराबर ही बनेंगे। तो अब हम इससे रिलेटेड सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम में वैल्यू सेम है, लेकिन जो कूपन पेमेंट है यानी कि जो हमें ब्याज मिलेगा वो हर 6 महीने में मिलेगा। पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा जो हमें ब्याज मिल रहा था वो 1 साल में मिल रहा था। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे? हमारी जो बॉन्ड वैल्यू है, ठीक है, फेस वैल्यू तो वही रहेगी 1000 रुपये। जो हमारा कूपन रेट है, ठीक है, इसको हम आई से डिनोट कर देते हैं। आई हमारा कितना है? 12% है। जो हमारा टी है वो 3 इयर्स है, लेकिन जो ये टाइम है ये 3 इयर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 मंथ्स के 6 पीरियड, यानी कि 6 महीने की 6 किश्तें, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा टाइम हो गया वो 6 हो गया। सिमिलरली अगर हम टाइम को 6 कर देंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6%। हमारा कूपन रेट तो 12% है, मतलब साल के 12% ही ब्याज है, लेकिन जो उसकी पेमेंट हो रही है वो 6 महीने में हो रही है। तो अगर हम 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम टाइम दुगना कर देंगे और इंटरेस्ट आधा कर देंगे। तो अगर इंटरेस्ट हम आधा कर देंगे तो हमारी जो कैश फ्लो या कूपन इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट जो आएगा हमें हर 6 महीने में, वो कितना आएगा हमें? 60 रुपीज। तो इसकी हमारी टाइमलाइन कैसे बनेगी? ये टाइम 0, टाइम 1 क्या है? 6 महीने, टाइम 2 क्या है? 1 साल, टाइम 3 क्या है? 1.5 साल, टाइम 4 क्या है? 2 साल, टाइम 5 क्या है? 2.5 साल, और 6 ये 3 साल। यहाँ पे हमारी कैश फ्लो 60 रुपीज की बनेगी, और एट द एंड ऑफ 6th टाइम पीरियड जो कि 3 साल है, वहां पे हमें कितना कैश फ्लो आएगा? 1000 रुपए का। अब हम इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे हमने पिछली बार देखी थी, वैल्यू इज इक्वल टू 60 रुपीज इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी, और रेट क्या रखेंगे हम? रेट वैसे हमारा कितना है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10%, लेकिन हम इस 10% को भी 6 महीने में आधा कर देंगे, तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 5%। 5% तो रेट और 6 टाइम पीरियड। सिमिलरली हम देखेंगे 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो 5% पे और 6 टाइम पीरियड पे। सिमिलरली अब हम जाएंगे उन टेबल्स पे, इनकी वैल्यू देखेंगे। हम देखेंगे 5% पे और 6 टाइम पीरियड पे, ये हमारी आ गई वैल्यू। और अब हम देखेंगे 6 पीरियड पे और 5% पे, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.746। सिमिलरली एन्युटी की टेबल पे जाएंगे, एन्युटी की टेबल में भी हम देखेंगे 6th टाइम पीरियड पे और 5% पे, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 5.076। अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे, 5.076 और 0.746। 5.076 और 0.746, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? 1050.48। अगर हम पिछले एग्जाम्पल में याद करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ रही थी? 1049.44। तो यहाँ पे क्या हो गया? वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमें ब्याज अब जल्दी मिल रहा है, तो ब्याज जल्दी मिलने से हमारी वैल्यू बॉन्ड की क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि टाइम वैल्यू बढ़ गई पैसे की। लेकिन हमें बहुत माइनर सा फर्क आएगा, केवल 1 रुपए जैसा फर्क आएगा। पहले 1049.44 था, अब 1050.48 होगा। तो इस तरह से हम बॉन्ड की वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी बॉन्ड की जो
आज की प्रेजेंट वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, जितनी भी कूपन इंटरेस्ट आ रहा है उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीपल करना है, और जो हमारा फाइनल प्रिंसिपल आ रहा है उसे भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीपल करना है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर करिए। अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।